अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की एक और कॉल रिकॉर्डिंग। पिछली कॉल रिकॉर्डिंग का तो बहुत मज़ा आया। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि ऐसी जो कॉलें हैं उनको सुनना चाहिए, इससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है और सुरूर भी मिलता है। एक और कॉल रिकॉर्डिंग जो कि एक अहले हदीस मुफ्ती साहब को फ़ोन करके तंग करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि किस मौजू पर बात हो रही है और मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया किस बात पर उसको पकड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ अंता या अजीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैफ अंता? कैफल हाल? अना तय्यब। अयना अंता? आयना था? हाँ। हेलो, अयना अंता या फुखार? अरे मुफ्ती सूफी कलीम साहब, उर्दू में बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, उर्दू में बात कर लेते हैं। यार आपका एक मैसेज पढ़ा मैंने कि भाई मुफ्ती कलीम साहब जी को मैं जी। अरबी में मुनाजरा करूंगा, तो मैंने कहा अरबी में बात करते हैं। नहीं, असल में आपकी शर्त ही ऐसी थी ना कि नहीं अरबी में बात करना तो करो। मैंने कहा भैया अरबी, अगर वो इनकार कर दे कि उनको उर्दू आती नहीं है तो फिर अरबी में बात की जाएगी। नहीं आती भाई, उर्दू क्यों नहीं आएगी? अब जाहिर सी तो जब बात है, आपको उर्दू आती है, मुझे भी उर्दू आती है, तो फिर काहे की दिक्कत? उर्दू में बात हो जाती। मैं क्या कह रहा हूँ, उर्दू तो हर चल के हमको आती है, लेकिन कुरान तो अरबी में ही पढ़ेंगे ना। हदीस की इबारत जब पढ़ेंगे तो अरबी में ही पढ़ेंगे ना। नहीं तो वो उसकी तो बात बाद में आएगी ना, जब कोई इंसान भाई उसका हवाला देगा उस समय पड़ेगा ना। हवाले की तो बात करेंगे नहीं, हवा में तो बात करेंगे नहीं, हवाले से ही बात करेंगे ना। जी जी। नहीं, पहले तो मतलब भाई वो हेलो हेलो मतलब वो खैरियत है चल्ला। चलो ठीक है, खैरियत कर ली। समझे वो तो। जी हाँ, हम ये कह रहे हैं भाई। हाँ भाई, हम ये कह रहे हैं, देखिए अभी मैंने आपकी ऑडियो सुनी, ठीक है भाई। जो ये आपको ये कौन है, नजमुद्दीन खान, ठीक है, ये वाकई इसकी बातों से लग रहा है कि ये आपको पानी पे उठा रहा है, ठीक है, मेरा नाम लेके। और दूसरी चीज ये कि भाई अल्लाह ताला जानता है इस चीज को। इसने मुझसे पहले कहा था कि आज शाम 7:30 बजे मैं सूफी कलीम साहब को मैं वो लाइन पे लेके तुम्हें फोन करूंगा, तुम भागना मत। ये सही बात है, उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं ट्रेन में था और आवाज ब्रेक हो रही थी, तो मैंने कहा ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी, बात उसकी मैं नहीं समझ पाऊंगा, वो मेरी नहीं समझ पाएगा, तो अभी बात करना ही बेकार है। मैं बॉम्बे पहुंच के खुद कॉल करूंगा। ये सही बात है, उसने मुझे फोन किया था। हाँ, तो अब बताइए, अब भाई वो पहले ही उसने आपका नाम लिया ना। आप बरेलवियों को ऐड करते हैं और आलिमों की रिकॉर्डिंग डालते, भाई मैंने फला आलिम को जलील किया, फला आलिम को ये किया, फला आलिम को जलील किया। ये मेरी कोई एक भी पोस्ट अगर वो हमको दिखा दे कि मैंने फला आलिम को मैंने कुछ जलील किया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको फिर क्यों चकराया रहता उलमा से बात करने का, उनको जलील? अब देखो हर वक्त आदमी तैयारी जलील, अरे अल्लाह रहम करे मेरे भाई, मैं जलील क्यों करूंगा तैयारी में रहता है क्या? अब मान लीजिए मुझे कोई मुल्हिद फोन करे जो खुदा का इनकार करता है और वो साइंसी नुक्ते नजर से बात करे, तो चूंकि मैंने साइंस पढ़ी नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि आदमी बात में कभी हिचक जाता है, कभी बिचक जाता है, कभी आगे पीछे होता है। अब उसको अपनी फतेह तस्वुर करना, सामने वाले की शिकस्त मानना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अभी किसी भी आलिम को बेवक्त, जैसे नदीम खान वगैरह फोन लगाते हैं और बेवक्त उनको झपक लेते हैं और बातों में उलझा देते हैं और उसी को वो अपनी जीत समझते हैं, तो ऐसी जीत नहीं होती, ये मुनाजरे नहीं होती। इसको तुम भी समझते हो। मुनाजरा बाकायदा तयशुदा मौजू पर, वक्त मुकर्ररा पर और उन्हीं अदिल्ला के बीच में बात होती है जो तयशुदा हो दोनों फरीकैन के नजदीक।
ये होता मुनाजरे का तरीका। और मुनाजरा आलिम बमुकाबला आलिम होता, आलिम बमुकाबला जाहिल थोड़ी होता। सही बात। इस बात को तुम समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ 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 बताइए। भाई आलिम का मुकाबला आलिम से होगा, आलिम का गैर आलिम से थोड़ी मुनाजरा सही होगा। बात। वो तो एक बहस होगी और उस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो अब अगर आपको वाकई मुनाजरा मुझसे करना है तो चलिए मैंने फोन लगाया, कर लीजिए आप। नहीं मुनाजरा देखिए भाई, चैलेंज तो आपके जो मतलब भाई वो चेले लोग हैं उन्होंने आपके नाम से किया था। मुझे लेकिन आप वो सूफी से कलीम साहब करेंगे। 10-15 लोगों ने फोन किया, हजरत वो अफू खान चैलेंज कर रहा आपको। अरे अब जाहिर सी बात है, कोई आपके नाम से चैलेंज करेगा तो मैं मानूंगा ना कि हाँ भाई ठीक है सूफी कलीम। मैंने खुद चैलेंज किया भाई वो बोल दो, मेरे नाम से तो कोई कुछ भी करेगा। उसको आपने कैसे मान लिया कि मेरी तरफ से? आपको ये कहना चाहिए ना कि भाई सूफी कलीम से चैलेंज लिख कर लाओ। सही। मुझे तो आपका चैलेंज मिला ना, मैसेज की सूरत में, वॉइस की सूरत में। नहीं तो मैंने कहा ना कि जब भी भाई वो फोन करेंगे मैं बात कर लूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरे को फोन करें, मेरे को उसूल बताएं, मतलब कैसे बात करेंगे ये बताएं, मैं तब बात करूंगा। मैंने नहीं कहा। लिखा है कि मैं उनसे अरबी में बात करने को तैयार हूँ और हर टॉपिक पर मुनाजरा करने को तैयार हूँ। क्या बात। हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको भाई वो तकलीफ पे, बिदत पे, शिर्क पे, किसी पे भी आपको बात करनी हो, आप कह रहा हूँ ना कि चलो तरावी पर बात कर लेते हैं। भाई आपने चूंकि मुझे हर टॉपिक की आजादी दी है तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल आजादी दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो तुम संजीदा और बुर्दबार आदमी हो, बात को समझते हो फिर बात करते हो, और लोगों की तरह तुम्हारे अंदर वो बात नहीं पाई जाती। मैंने ये बात का बार बार इजहार किया है। जी जी। तो अब चलिए तरावीह की आप तारीफ कर दीजिए, तरावीह की लुग़वी तारीफ क्या है? देखिए तरावी जो है ना, पहली चीज तो जो भाई ये तरावी है इसको मतलब ये मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया है। इसको ना तो आप भाई वो कुरान में देख पाएंगे और ना ही कभी अल्लाह की नबी की हदीस में देख पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल जो नाम है इसका कयामुल लैल। मैंने उसकी लुग़वी मैं आपको बता रहा हूँ। तरावी जो है वो क्या बोलते हैं, वो तरविया की वो जमा है, इस टाइप से लोग मतलब बताते हैं। लेकिन हमारे नजदीक जो है वो हमारे नजदीक है कयामुल लैल। देखो बात जब भी जैसे लफ्ज़े सलात जो है ना कुरान में है तो उसके माने अहले कुरान लेते हैं हुकूमत के, और अहले बिदात जो है ना, जो नमाज के से बेजार लोग हैं, वो उसके लुग़वी माना दुआ के लेते हैं। जबकि कुरान में जहाँ भी सलात का लफ्ज आया वो नमाज के लिए ही आया है। तो दीन में मतलब जो वाज़ेह बात हो उसका इनकार करना या उसमें तावीले बातिल करना ये कुफ्र है। अब कोई सलात का माना दुआ कर दे या सलात का माना हुकूमत कर दे तो जाहिर सी बात है वो काफिर हो गए, क्योंकि कुरान में जहाँ कहीं भी सलात आया वइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू, और जब नमाज पढ़ चुको तो बिखर जाओ। तो पढ़ चुको का मतलब क्या है? वहाँ उससे मुराद नमाज ही है, हुकूमत नहीं है। नहीं आपको बात मतलब भाई काय को करनी है, मतलब वो तरावी और वो तहज्जुद नहीं मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल की, सुन तो लीजिए, मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल की है। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले लफ्ज का लुग़वी माना होता है, फिर इस्तिलाही माना होता है, फिर उसके बाद दलाइल की बारी आती है। तो पहले जब तक तरावी का डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो अभी आपने क्या बताया, तरावी किसकी जमा है? तरावी तरविया की भाई वो जमा है, जो मतलब भाई वो मतलब एक रकात के ऊपर हो, 2 रकात के ऊपर हो, 3 रकात के ऊपर हो, 4 रकात के ऊपर हो, तो मतलब जो वो इस टाइप से उलमाए लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल है भाई ये कयामुल लैल है। नहीं हमारे नजदीक तो ये रात की नमाज है ना कयामुल लैल। मैं आगे बहस करूंगा कि कयामुल लैल क्या है और कयाम रमजान क्या है और तरावी क्या है। बिहम्दिल्लाह इस पर तो मेरी 2 किताबें भी आ चुकी है ना। हाँ किताब आपकी पढ़ी, वो हदीस के वो दुश्मन। नहीं वो नहीं, तो वो किताब नहीं, मेरी एक किताब है उलमाए अहनाफ। अच्छा वो आप ही की किताब है ना? मैं उस किताब की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, तरावी पर जो किताब है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा रकात नहीं, तरावी का मुहक्किकाना जायजा एक किताब है मेरी, और एक नहीं तो आपको मतलब किससे बात करनी है? तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या तरावी 8 रकात है या 20 रकात है? अभी तक आपने तारीफ ही नहीं की तरावी की। तारीफ हमने बता दी कि हमारे कहते हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक पॉइंट पर पकड़ लिया मुफ्ती साहब। अफू खान साहब जी कि अरबी जुबान में एक जमा है या वाहिद है, 2 जमा है या वाहिद है, या 2 से ज्यादा पर जमा आती है या 2 पर जमा आती है? क्या चीज?
नहीं समझे आप? अरबी जुबान में नहीं फिर अरबी जुबान में जमा एक पर आती है या दो पर आती है या दो से ज्यादा तीन पर आती है। अगर अरबी में दो चीजें हों तो उन पे जमा का इतलाक होगा या वाहिद का या किसका होगा? दो 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 नहीं तो दो को क्या कहते हैं अरबी में? वाहिद कहते हैं, जमा कहते हैं। दो को तो मतलब वो जमा कहते हैं ना, क्योंकि वो डबल है तो एक और एक भाई वो जमा ही होगा, तभी तो दो बनेगा। पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यही होता है जब आदमी खुद से कुरान और हदीस का मुताला करता है ना, उसका बेड़ा गर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं आपको उसूल बता रहा हूँ, आप बता दीजिए, उसको सही करवा लेना। नहीं अभी मैंने इसके ऊपर बात नहीं की है ना अपने आलिम से। अरे यार अभी तुमने तरावी के बारे में क्या कहा? सुना है कि वो तरवीहा से बना है और एक दो नहीं आप गोल मोल बात नहीं मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, ये जो हनफी लोग हैं, हनफी लोग कहते हैं ना, नहीं मतलब भाई ये जो तरावी है तरविया से बना हुआ है। अच्छा तो ये हनफी कहते हैं, लुगत वाले अहले लुगत नहीं कहते हैं। पहले लुगत पे तो आएंगे ना, पहले आपका दावा क्या है, किस लफ्ज से बना है भाई? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले टॉपिक एक पहले चूज कर लो कि आपको किससे बात करनी है, कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है या तरावी 8 रकात है। मैं क्या कह रहा हूँ, तरावी तहज्जुद दोनों एक है या दोनों अलग नमाजें हैं, ये बात की बहस से पहले लफ्ज तरावी की जब तक तारीफ नहीं होगी, चूंकि आधा इल्म तारीफ से होता है, समझे? आधा इल्म जो होता है वो तारीफ के अंदर छुपा हुआ होता है। तो मैंने आपको बता तो दिया, जो भाई ये तरावी है ये एक्चुअल में ये क़यामुल लैल है। अरे यार मैं क़यामुल लैल कोई तरावी बोलते हैं। तारीफ पूछ रहा हूँ, तारीफ बता दो, बता रहे हैं आपको तारीफ और तारीफ है कि नहीं? नहीं हमें मालूम है, आप बता दो तारीफ भाई। अच्छा मतलब मैं ही बताऊँ, मुनाजरा आप करोगे और मैं आपको बताऊँ तारीफ क्या है? नहीं मैंने तो बता दिया, मेरे नजदीक भाई जो वो तुम्हारा नजदीक कोई माना नहीं है, क्योंकि तुम खुद भी कुछ माना नहीं रखते, तुम्हारे नजदीक क्या माना रखेगा यार? तुम अरे क्यों नहीं माना रखते भाई? कभी ये बात होती कि मेरे नजदीक, वलामा के नजदीक, अहले तहकीक के नजदीक, अहले लुगत के नजदीक ऐसी बात होती है। आप कह रहे हो मेरे नजदीक, तुम कहीं के तोप हो क्या? अरे तो मैं इस्लाम की बात बता रहा हूँ ना। इस्लाम नहीं, इस्लाम में जो है भाई जो भी वो रात की नमाज तरावी की तारीफ, लफ्ज तरावी किससे बना है उसकी तारीफ करें आप। तो आप बता दीजिए ना, मैंने तो बता दिया। नहीं आपने क़यामुल लैल से ही बोलते हैं तरावी। अरे तो आप सही बता रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तरावी जो है ना वो तरवीहा की जमा है, और तरवीहा अरबी में कहते हैं 4 रकात के बाद बैठकर आराम हासिल करने को। और अरबी जुबान के अंदर एक कायदा है कि एक चीज अगर हो तो उसको वाहिद कहते हैं, अगर दो हो तो वो जमा नहीं होती, उसको तस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्निया। अपने किसी आलिम से पूछ लेना। हाँ बताइए। मिसाल के तौर पर अगर एक मुरीद है तो उसको बोलेंगे मुरीद, अगर 2 है तो उसको बोलेंगे मुरीदैन। जैसे वालिदैन होता ना, माँ बाप, रीदैन, 2 ईदैन। हाँ जमा हो जाएगा उसका। नहीं ये जमा नहीं, इसको तस्निया बोलते हैं। मतलब उसको वो थोड़ा मतलब वो खींचते हैं। हाँ बोलिए आगे। और 2 से ज्यादा पे अरबी में जमा आती है। जब 2 से ज्यादा हो ना तो उस पर जमा आती है। 3 कम से कम अरबी में 3 हो तो ही जमा होगी, उससे कम पर जमा नहीं होती। अब मान लीजिए तरावी आप 8 रकात पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि 8 रकात में आप 2 ही बार बैठेंगे, तो वो तरावी हुई नहीं, वो तरवीहा हुआ। अगर आप कम से कम 12 या 16 पढ़ें तब जाकर वो तरावी बनती है। सही। नहीं तो ये जो उसूल आप बता रहे हैं कि अगर 8 रकात कोई पढ़ेगा तो तरावी नहीं होगी। अपने किसी आलिम से पूछ लेना, क्योंकि तुम आलिम नहीं हो, तुमको तस्निया वाहिद जमा भी नहीं मालूम है। नहीं अरे मेरे भाई आप मेरी बात तो सुनिए। आपने जो ये तारीफ बताई है कि अगर 8 रकात कोई मतलब भाई वो पढ़ेगा तो वो तरावी वो तरावी नहीं कहलाएगी, वो तरवीहा कहलाएगा। इसलिए कि तरावी होने के लिए कम अज कम 3 बार बैठना जरूरी है। ये तारीफ हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे दलील पूछ रहा हूँ कि 8 रकात पढ़ने की दलील क्या है? अरे दलील नहीं, अभी जो आपने जो ये बताया है मेरे भाई, हाँ, पहले इसको तो आप साबित कीजिए अल्लाह के नबी से।
अरे हाँ नहीं भाई, अल्लाह के नबी 8 रकात पढ़ते थे तो क्या वो जुबान की इस्तिलाह है कि उसमें एक के लिए वाहिद, दो के लिए। अरे आपने तो तरावी का इनकार कर दिया ना पूरी तरीके से। क्या हुआ? आपने तो इनकार ही कर दिया। आपने तो 8 रकात का इनकार ही कर दिया कि 8 रकात जो पढ़ते हैं वो है ही नहीं तरावी। मैंने तुम्हें अपने मौलवी से पूछो कि अगर कोई तरावी में 2 बार बैठे तो वो तरावी है या तरवीहा है? पहले तरावी और तरवीहा का फर्क। अरे ये सब तो मंतकी उसूल है ना कि वो मतलब ये मंतकी उसूल नहीं, ये ग्रामर है ये। अरे हर जगह ग्रामर है वो तो तुम्हें जब यही नहीं पता मंतिक क्या है, ग्रामर क्या है, क्यों बहस करते हो? अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई। नहीं सुनना क्या है, जब तुमको तारीफ नहीं मालूम, तुमने खुद कहा कि आप तारीफ कर दीजिए, मुझे नहीं तारीफ मैंने आपको पहले बता दिया। जो आपने बताया वो मैंने पहले बता दिया कि हर लोग कहते हैं कि तरबिया की तरफ बात करो। फहिमता बिल्लुगत क्या अरबी में बात करें? फिर अरबी का दिन जा देंगे, मतलब क्या उर्दू में बात? तुम हो ना उतने तुम रहो, लोगों को ग्रुप में ऐड करके बदमाशी मत किया करो। अच्छा हम ऐड करते हैं तो वो क्या झूठ बोल रहा है? जो मुझे बार बार ऐड करता है, चैलेंज मारता है, सूफी कलीम को ला, फला बरेलवी आलिम को ला, तुम्हारे मैसेज में तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ा, तुम्हारी आवाज मैंने सुनी है, क्या वो भी वही तो बता रहे हैं ना? अच्छा, और जो आपके चेले लोग कहते हैं कि वो सूफी कलीम के वो बात कर लो, मैंने फोन लगाऊंगा 7:30 बजे, वो आलिम है, वो अपने आलिम की बात करेंगे ना, वो थोड़ी आलिम है। और न तुम्हारी तरह गैर आलिम होकर आलिम बनने का उनको शौक चल रहा है। तुम तो इतने काबिल बनते हो। अरे तो मेरे लफ्ज की तारीफ आलिमों से बात करा देना नहीं पड़ती है। अरे भाई फिर भी हमारे तो पढ़ लिया। 8 रकात तरावी के दलाइल दो आप। 8 रकात के, अच्छा ठीक है, चलो मैं उसको कबूल कर लूंगा और मैं खुद भी 8 रकात पढ़ना शुरू करूंगा। तरावी 8 रकात की हदीस सही है, शरह वाक़िया सफा नंबर 133 में। तरावी 8 रकात की हदीस सही है, शरह वाक़िया सफा नंबर 133। वाक़िया क्या है? हनफी फिक़्ह की किताब। अरे गदहुल लज़ी शरह वाक़िया नहीं, शरे वक़ाया है वो। बताओ, तुमको किताब का नाम नहीं आता है? वक़ाया है, वक़ाया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब आप स्पीड में बोलेंगे शरह वक़ाया तो विकाया हो जाएगा। 2 मरतबा पूछा शरह वाक़िया, वाक़िया तुमको आता ही नहीं। वक़ाया है, शरह वक़ाया सही नाम तो वक़ाया समझ लो। उसमें लिखा है सफा नंबर 133 को चढ़ा हुआ है कि तरावी 8 रकात की हदीस सही है। अच्छा, तो ये अगर अरबी इबारत पढ़ना तो इसकी अरबी क्या मेरे भाई, मेरे पास तो उर्दू में है ना। नहीं तो फिर मैं कैसे मान लूँ वो तर्जमा सही है? आपको तर्जमा करना आता? इससे पहले भी 2 साल पहले इसी पर मैंने आपको तर्जुमा कोई हम थोड़ी ना बताओ। मैंने आपसे हदीस का मुतालबा किया या फ़िक़्ह हनफी की किताब का मुतालबा किया? अरे तो आपके लिए जो हुज्जत है भाई। अरे मेरे लिए हुज्जत है, लेकिन तुम्हारे लिए कब से हुज्जत हो गई? तुम क्या हनफी फुक़हा के मुक़ल्लिद हो, उनकी किताबों का हवाला पेश कर रहे हो? नहीं हम नहीं है, आप मैंने आपसे हदीस का मुतालबा किया, आप हदीस है या नहीं है? उसूले खर की सफा मैं क्या बोल रहा हूँ, उतरा हुआ है कि हम तो मुक़ल्लिद हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसूले हदीस से कोई लेना देना नहीं है। वाक़िया निकल रहा था। अरे शरह विकाया हदीस हो या विकाया सफा नंबर 133। तुम अहले हदीस हो या नहीं हो यार? हाँ अहले हदीस। तो अहले हदीस के नजदीक हुज्जत क्या है? कुरान, किताबुल्लाह और सही हदीस है ना? आप कौन हो मेरे भाई? आप भूल गए क्या? आप भाई वो हनफी हो, आपके लिए इमाम का कौल इकरार किया ना कि तुम अहले हदीस हो, तो आप इनकार तो नहीं है। लेकिन आप तो हनफी हो ना, आप इनकार कर दो आप हनफी हो। आप नहीं मानते हो काबिर की किताब ये हुज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हुज्जत है तो मान जाओ ना कि तरावी 8 रकात के हदीस सही है। हो क्या तुम हनफी हो? अरे मेरे भाई, अगर शरे वक़ाया में 8 रकात तरावी लिखी है तो शरे वक़ाया को मैं 3 तलाक 3 साबित करूं, मान लोगे? भाई तो वो साबित का है हदीस से। अरे बेवकूफ, जिस किताब को तुमने हुज्जत बनाया तो उस किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाओगे, बाद हिस्से से इनकार करोगे। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़। हाँ तो वो भाई वो कुरान जो बाद हिस्से पे लाएंगे, ईमान बाद पे भी लाएंगे। वो तो जो बात क्योंकि वो हदीस से साबित है ना। किताब पेश करो जो तुम्हारे नजदीक भी हुज्जत हो, हमारे नजदीक भी हुज्जत हो। सही है, आप सही हदीस पेश करो, मुझे वक़ाया का हवाला मत दो। हाँ आप सही हदीस और पेश करो। किसका दें? और किसका दें मेरे भाई? अरे यार तुम अहले हदीस हो, हदीस का हवाला दोगे कि हनफी फ़िक़्ह की किताबों को दोगे? तुम अरे तो भाई हनफी के मुक़ल्लिद हो क्या भाई?
आप तो मुकल्लिद हो ना। अरे मैं तो हर चंद तो मुकल्लिद हूँ और रहूंगा मुकल्लिद, मरूंगा भी मुकल्लिद। वो मेरे लिए हुज्जत है, तुम्हारे लिए हुज्जत है क्या? मेरी बात में इकरार करो। अगर तुम आठ तरावी शरे वकाया से सही मानते हो तो उसके अंदर जो दूसरे मसाइल है उसको भी सही मानोगे। 11 रकात साबित है। मैं क्या कह रहा हूँ, सही हदीस से मैं वित्र के 11 रकात साबित है। करूंगा मैं। हेलो, तुम्हारे पास हदीस है या नहीं ये बताओ। हेलो, तरावी सही हदीस से मैं वित्र के 11 रकात साबित है। हिदाया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 563। अब बताइए। रुको एक मिनट। अब बताइए। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, तुम पहले वकाया पे ही बहस करो। हेलो, तरावी 20 रकात की हदीसें ज़ईफ हैं। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा 326। अब बताइए, आपकी फिका अलग कह रही है, आप अलग कह रहे हो, तो हम किसकी मानेंगे? नंबर के गदहुल लगी हो तुम यार। मैं कह रहा हूँ तुमने हनफी फिका पे ईमान लाया है कि सही हदीस पर, कुरान पर? तुम हमारे फुकहा की इत्तिबा मेरे भाई, जो चीज आपके लिए हुज्जत नहीं है, जो भाई आप जिस चीज को मानते हैं वही चीज तो आपको पेश करेंगे। बड़े अब आप मेरे पास हदीस नहीं है, आप जो खाते होगे वही तो खिलाएंगे। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास हदीस नहीं है? नहीं, हमारे पास हदीस है। अच्छा चलो, शरे वकाया की इबारत पेश करोगे ना तुम? क्या तो शरे वकाया अरबी में है कि उर्दू में है? मेरे पास उर्दू में। किसका तर्जमा है? तर्जमा किसका है? तर्जुमा हनफी आलिम का। अरे तो मैं कह रहा हूँ तुम यार तुम्हें कैसे मालूम कि 100% सही तर्जमा है? पूरी इबारत पढ़ ली तुमने? अरे मेरे भाई, ये जो है ना, ये हनफी मकतबे फिक्र के एक दोस्त ने मेरे को दी है किताब। हनफी क्या? हनफी मकतबे फिक्र के जो है, मकतबे फिक्र। हाँ, तो उनमें का भाई एक मेरा साथी था, उसने हमको दी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने अपने हाथ से नहीं उतारा, ना ही मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। अरे वकाया की जो अरबी इबारत तुमने पढ़ी ना, हेलो, पहली बात तो तुम अहले हदीस को अपने आलिम से जाकर पूछो कि अहले हदीस को फिक़ह हनफी की किताबों का हवाला दे सकता है क्या? इतने बड़े तो तुम लोग गधे हो। बिल्कुल दे अपनी बात साबित करने के लिए उलमाए हनाफ का सहारा लेते हो। अपनी फिका को जो नहीं इंसान मानेगा वो हदीस को क्या मानेगा? जो अपनी फिका को नहीं मान रहा है वो हदीस को क्या मानेगा? भाई, जो अपने घर की बात जान फिदा करते हैं, उस फिका पे तो हम जान फिदा करते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फिदा है। लेकिन तुमको क्या हक है क्यों नहीं हवाला पेश करने का? हदीस पेश करो। तुम्हारे पास हदीस नहीं है क्या? आपको क्या हक है हदीस? आपको क्या हक है भाई? तुम्हारे पास हदीस है या नहीं है? आपको क्या हक है मांगने का? मतलब आपको खान के पास तरावी की कोई हदीस नहीं, मैं बात मान लूं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हदीस हैं। पेश करो ना एक। बहुत सारी, लेकिन जब फिका से काम बन रहा है तो हदीस में मेहनत क्यों करना? अरे नहीं, तुमको यहाँ से काम बनाने की जरूरत ही नहीं, तुम पेश नहीं, हम काम बनाएंगे भाई। तुम्हारा काम बनाना गलत है बेटा, तुम उसको पेश करो सही हदीस। देखिए मुफ्ती साहब, भाई तो मेरा मैटर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस्लाह जाए और आपकी इस्लाह क्या मेरी इस्लाह करोगे? तुम मेरी इस्लाह करोगे? तुम्हें बकाया का नाम लेने में मेरे भाई इस्लाह करोगे? प्यार से बात कर रहे हैं। अबे लोगों को ऐसी गुमराह करने, तुम्हारे पास एक हदीस नहीं है सही हदीस जिसमें साबित हो जाए कि तरावी बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक भी हदीस में आपको नहीं दूंगा। आपके लिए जो हुज्जत है वही तो दूंगा। गैर मुकल्लिद की माँ ने जना नहीं कि वो आपके तरावी पे हदीस पेश कर दे। भाई क़यामत तक आप जिंदा नहीं बचोगे मेरे भाई, उससे पहले मैं नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अहनाफ का काफिला रहेगा क़यामत तक, किसी गैर मुकल्लिद की माँ ने रहेगा भाई। पहले हदीस बन रहे हैं धीरे धीरे सब। कौन? पहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सब हो रहे हैं धीरे धीरे के लोग तो ईसाई भी बन रहे हैं, लोग तो मुल्हिद भी बन रहे हैं, तो क्या वो हक हो गए? हाँ, तो वो बरेलवी लोग होते हैं जो ईसाई बन जाते हैं। ये कोई दलील है कि लोग अहले हदीस बन रहे हैं? अहले हदीस है गधे तुम। सबूत में हमारी किताबों का हवाला पेश करते हो, हमारे उलमा के मुकल्लिद हो रहा है। तुम्हें एक हदीस पेश करना नहीं आया? आप नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हदीस पेश करो। आप भाग रहे हैं। अबे गधे, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं तो अभी अपनी किताबों पे इतना लूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगी। तो आप पहले तुम सही हदीस ना मेरे भाई, सही हदीस मेरे भाई। तुम हो, तुमको एक हदीस भी नहीं मालूम? आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि अगर मेरे इमाम से अगर उनकी कॉल के आगे अगर वो सही हदीस भी पेश हो जाए। मैंने क्या कहा? नहीं, अरे मेरे सुनिए अल्लाह के बंदे, जैसे मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। फिलहाल मौजू तरावी है, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरे अल्लाह के बंदे। हाँ, हदीस पेश कर रहा हूँ। आपने फेसबुक पे जो पोस्ट डाला है, देखो फेसबुक के पोस्ट में आपने कहा है कि मेरे इमाम की कॉल के आगे अगर सही हदीस आ जाएगी तो मैं सही हदीस को गैर जरूरी बात छोड़ दूंगा, मत करो। मैंने क्या पोस्ट डाला वो छोड़ो।
पहली बात ये तो कि तुम आपने तरावी पोस्ट की क्यों तारीफ डाला नहीं कर भाई? सके, जैसे तारीफ आपने की मैंने पोस्ट डालेंगे, जैसे आपका मानना है तो मानने तो अबे आपको चिल्ला बताएंगे मत ना, क्यों वरना अपनी उसके फिका से भाग बेटा रहे तो हो? फोन का इस्तेमाल भूल जाएगा, तू जानता भी ये बात। क्या मतलब क्या मेरे भाई काय धमकी काय दे रहे हो? क्या कर लोगे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तू फोन का इस्तेमाल भूल जाएगा। जो तू ये मक्कारी कर रहा है ना, मैं तुझसे हदीस का मुतालबा कर रहा हूँ, तू हदीस नहीं पढ़ पा रहा है। मैं क्या फोन का इस्तेमाल क्या करना भूल जाएंगे? तूने मुझसे चैलेंज आप किया ना इनकार करो मुनाज़रे तो फिका को नहीं मानते हैं? हाँ? आप इनकार करो तो फिका को नहीं मानते हो, तुम हदीस पेश करें। फिका को क्या आप नहीं इनकार मानेंगे? करो। फिका हमारी जान है, उस पर हम फिदा है, वो छोड़। आए तो तेरे फिका पास जान है हदीस तो है जान या को नहीं है? मानो ना, आका का जान तरावी। चिल्ला रहे हो लेकिन मानने के टाइम मानना मैं नहीं क्या है। पूछ बारे रहा हूँ? भाई ये कौन सी दोगली बात हो गई? अपनी फिका को क्यों नहीं मान रहे हो? अबे बेवकूफ कहीं के, मेरी फिका का हवाला तू कहाँ दे रहा है? तू पढ़ रहा है वो उर्दू में, तू अरबी में पढ़। वकाया अरबी में है, अरबी इबारत अरे पढ़। बकाया अरबी में है, मेरे पास उर्दू में है। तूने मुझसे क्या कहा? ठीक है, मैं अरबी में बात नहीं कर पाया, हवाले अरबी में दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? अरे अरबी में क्या बात करना भाई, अरबी में भी अरबी आएंगी जब तू बात करेगा। ऐसी लोगों को गुमराह करता फिरता है, ग्रुप के अंदर छिछोरापंती करता है। पता नहीं मतलब क्या छिछोरापंती करते हैं भाई। हमने तो फिका आपकी पेश कर दी, आपको मानना क्या मानो, फिका पेश किया? अरबी में है बकाया के उर्दू के अंदर है? अरबी हवाला पेश कर, उर्दू में है, पढ़ो। चल अरबी में पढ़ जा, मैं मान जाऊंगा। क्या चीज अरबी में नहीं है मेरे पास, उर्दू में। फिर मैं कैसे मान लूं कि वो तर्जमा 100% दुरुस्त है और उसके आगे पीछे कोई आप इबारत तो बहुत कुछ नहीं मानते हो। नहीं? जब आप भाई वो हदीस नहीं मानते हो, कुरान नहीं मानते हो, तो फिका भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी मकसद कुरान क्या नहीं आ रही है मानता, ना। हदीस नहीं मानता, कब कहा मैंने? कब कहा? अगर मानते होते तो आज अबे पहले हदीस होते। बात तमीज से किया करो। कुरान हदीस को मानते तो अहले हदीस होते, अहले कुरान कहेंगे। अगर तुम कुरान को मानते तो अहले कुरान होते। कर ली, बहुत एहतियात से बात कर ली मेरे भाई। क्या हुआ? आप इतनी देर से उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुम्हारी हरकतों से बोल रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ तुम मुनाज़रे का चैलेंज करते हो, अरबी बात नहीं कर पा रहे हो, तरावी की तारीफ कर नहीं पा रहे हो, तरावी को हदीस से साबित। हदीस सही है, शरा विकाया सफा नंबर 133। पहले शरे वाक़िया क्यों बोला? पहले मैं वित्र की 11 रकात साबित है। अच्छा चलो, जिल्द नंबर 1 सफा 563 और तरावी 20 रकात की हदीसें ज़ईफ़ हैं। दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर 326। हेलो, तो मेरे भाई क्यों नहीं अपनी फिका को मान रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी फिका की जो किताबों के हवाले तुम पेश कर रहे हो ना, आपको खुला चैलेंज है, अल्लाह के नबी की ज़बान से तरावी का अल्फाज साबित कर दीजिए। गधे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इतने बड़े गधे हो कि तरावी हदीस में है नहीं, फिर तो वही तो बता रहे हैं ना, गधे हम लोग हैं या भाई ये गधा कौन है भी सब पता चल जाएगा अल्लाह के नबी से या सहाबा की जबान से। आप हमें तरावी का अल्फाज साबित कर दीजिए और या फिर ये आप हमको साबित कर दीजिए कि अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी का ऑर्डर कब नाजिल किया, आप हमें बता दो जरा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तेरे समझ में? अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी का हुक्म कब नाजिल किया? नहीं, हुक्म नहीं, पहले अल्फाज सही करो। ऑर्डर हुक्म उससे क्या हो जाए? बस आप लोग अल्फाज असल में पकड़ना पड़ेगा ना। तुम जैसे जोहला को अल्फाज नहीं पता, इसके आगे जब बढ़ोगे तभी तो कुछ सीखोगे मेरे भाई। ताज़बरता वो तो तुझे उसकी भी तौफीक नहीं हुई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी शरीफ तो वही बता रहे हैं ना। अच्छा ये और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई माई का लाल गैर मुकल्लिद आठ रकात तरावी साबित ही नहीं कर सकता। अरबी में क्या कहते हैं? कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ, अरबी के बोल रहे स्कॉलर है ना, वो जाहिल। तो बताओ ना कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं मेरे भाई? अरबी में अफीस कहते हैं, जाकर देख ले लुगत। अफीस क्या कहते हैं? अफीस अलीफ स्वाद, ये स्वाद। हाँ अफीस कहते हैं ना कूंडे। तो आप अल्लाह के नबी ने कब ये अफीस मनाई? अबे अल्लाह के नबी ने कब पहुंच गया कूंडे पे, फिर बाद में पड़ेगा चादर पर पहुंचेगा, गागर पर पहुंचेगा। नहीं अरबी हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। नाम लोटा बाबा, खोटा बाबा, मट्टा बाबा, जलेबी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा, हम किसी पे नहीं पहुंचेंगे। करेगा या नहीं करेगा? तुम तरावी अल्फाज को हदीस से साबित कर दो ना। अभी तक तो बहस तू तरावी पे ही कर रहा था। तो मेरे भाई एक बात बता, एक मिनट देखिए, आपने जो हमको माना बताया कि ये तरावी होती है और वो तरबिया का वो जमा होती है और 4 रकात के बाद जो बैठते हैं आराम करते हैं, तो ये आपने भाई फिका से तो बताया, आलमे दीन से तो बताया। नहीं बोलते ये फिका से नहीं, ये लुगत से। अरे लुगत हो, फिका हो, फुका हो, उलमा हो, आलमे दीन हो, तारीख ली जाती ना, यानी कि हदीस को छोड़ दे, लुगत से दीन समझ ले, है ना? चल मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तू कह रहा है कि भाई तरावी का लफ्ज ना कुरान में आया ना हदीस में, ठीक है ना, तो ये तो हम लोग भी मानते हैं कि भाई तरावी का लफ्ज ना कुरान में है ना हदीस में, ठीक है ना। हेलो, तो फिर इसकी तारीफ के ऊपर इतना जोर क्यों?
तुम क्या कहते हो? अभी तुम कह रहे थे कि शरह वकाया में लिखा है कि तरावी 8 रकात है। जब लफ्ज तरावी ना कुरान का है ना हदीस का है, तो शरह वकाया की तकलीद में तुमने लफ्ज तरावी को कबूल कैसे कर लिया? हाँ, ये दूसरी बात भाई, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसका जवाब भी ये पूछ रहा हूँ। चलो, हमारे क्या है, क़यामुल लैल आया है या क़यामुल रमज़ान आया है? तहज्जुद सब एक ही है। नहीं, हमारे लिए सब कुछ एक ही है ना। आज अलग अलग है ना, तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, क़यामुल लैल अलग है, फला अलग है, फिर अलग है, दोनों अलग अलग है ना। कभी नहीं साबित कर पाओगे मेरे भाई। अरे यार, दावे मत किया अगर तुझे ये नहीं मालूम तो बात किससे कर रहा? दावे मत कर भाई। हम अरे मेरे भाई, आपको नहीं मालूम किससे बात कर रहे हो? अभी ठीक है, तू करने वाला बच्चा है मेरे सामने भाई। असल में ये ना जमात में ये बीमारी है कि होते बित्ते भरे समझते आसमान बराबर अपने आप को। ये तुम्हारी जमात मेरे भाई है। फिर वही चीज आप जमात पे जा रहे हो। हाँ, तो जाएंगे ना। तुम्हारी जमात में होते हैं जरा से झिंगुर बराबर, अपने आप को इतना काबिल समझते हैं। भाई तमीज से बात कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तमीज के दायरे में रहिए। नहीं, तू मुझे भाई मत कर, तू मेरा भाई नहीं है। मोमिन का भाई होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, तो आप नहीं हो मोमिन, चलो ठीक है, अल्लाह शुक्र आपने मान लिया कि आप मोमिन नहीं हो। अपने ईमान की फिक्र मना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बिदती। अरबी में बात करें, भाई होने के लायक नहीं। अरबी में बात करेगा, चलो अस्सलाम वालेकुम। गदहुल्लज़ी, अरबी में बात करने का मैंने सलाम और रहमत की बात। अरबी फहिमता बिल लुगतिल अरबिया अस्सलाम क़ब्ल कलाम। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।